जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है आखिर श्री राम ने एक छोटी सी गिलहरी के योगदान को इतना महत्व क्यों दिया? जब लाखों वानर विशाल पर्वत और बड़े बड़े पत्थर उठाकर राम सेतु बना रहे थे, तब एक छोटी सी गिलहरी क्या कर सकती थी? लेकिन कहा जाता है कि रामायण की यह छोटी सी घटना आज भी जीवन का बहुत बड़ा रहस्य और गहरा संदेश देती है। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। रामायण का वह समय था जब माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए समुद्र पर राम सेतु बनाया जा रहा था। चारों तरफ वानर सेना की गूंज थी। कोई विशाल पत्थर उठा रहा था, कोई पर्वत तोड़कर ला रहा था। पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री राम के कार्य में लगा हुआ था। उसी समय वहां एक छोटी सी गिलहरी भी थी। उसका शरीर बहुत छोटा था। उसमें ना वानरों जैसी शक्ति थी, ना पर्वत उठाने की क्षमता, लेकिन उसके मन में एक ही भाव था, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के कार्य में योगदान देना चाहती हूँ। कहा जाता है कि वह छोटी गिलहरी समुद्र किनारे जाती, अपने शरीर को रेत में लुटाती, फिर जाकर राम सेतु के पास उस रेत को झाड़ देती और बार बार यही कार्य करती रही। वह लगातार दौड़ रही थी, छोटी छोटी रेत के कण अपने शरीर पर चिपका कर ला रही थी, जबकि उसके आसपास विशाल वानर बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे थे। कुछ वानरों ने जब उसे देखा तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इतनी छोटी सी रेत से क्या होगा? जब हम इतने बड़े पर्वत ला रहे हैं, तब तुम्हारा यह छोटा सा प्रयास किस काम आएगा? कुछ वानरों ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके काम में बाधा बन रही है। लेकिन गिलहरी रुकी नहीं। वह चुपचाप अपना छोटा सा कार्य करती रही, क्योंकि उसके मन में केवल भक्ति थी, दिखावा नहीं। संत कहते हैं कि यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य माना गया है। भगवान केवल कार्य का आकार नहीं देखते, वे उसके पीछे का भाव देखते हैं। कहा जाता है कि उसी समय श्री राम की नज़र उस छोटी गिलहरी पर पड़ी। श्री राम कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि जहाँ बड़े बड़े योद्धा अपनी भक्ति से सेवा कर रहे हैं, वहीं यह छोटी सी गिलहरी अपनी क्षमता से बढ़कर पूरी श्रद्धा के साथ योगदान दे रही है। तब श्री राम स्वयं उसके पास गए। पूरी वानर सेना आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्वयं श्री राम उस छोटी सी गिलहरी के पास जाएंगे। कहा जाता है कि श्री राम ने बहुत प्रेम से उस गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। गिलहरी कांप रही थी। उसकी आंखों में भावुकता थी, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं भगवान उसे स्पर्श करेंगे। फिर श्री राम ने प्रेम से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी और तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाओं का उल्लेख मिलता है। कई भक्त मानते हैं कि वे रेखाएं आज भी श्री राम के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। संत कहते हैं कि इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो, तो छोटा सा प्रयास भी भगवान को प्रिय हो सकता है। आज के समय में भी कई लोग सोचते हैं, हम छोटे हैं, हमारे छोटे प्रयासों से क्या होगा, हम दुनिया नहीं बदल सकते। लेकिन रामायण की यह कथा सिखाती है कि जब भाव सच्चा हो, तो छोटा प्रयास भी महान बन सकता है, क्योंकि भगवान केवल शक्ति नहीं देखते,
वे निस्वार्थ भक्ति देखते हैं। वानरों ने बड़े बड़े पत्थरों से राम सेतु बनाया, लेकिन उस छोटी सी गिलहरी ने अपनी श्रद्धा से उस कार्य को और पवित्र बना दिया। कहा जाता है कि श्री राम को उस गिलहरी का छोटा योगदान उतना ही प्रिय था जितना बड़े बड़े योद्धाओं का पराक्रम, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम सबसे बड़ा माना गया है। संत कहते हैं कि जीवन में कभी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझो। अगर आपका कार्य सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा से भरा है तो भगवान उसे अवश्य देखते हैं, जैसे श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी को देखा था। और यही कारण है कि रामायण की यह छोटी सी कथा आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूती है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बड़ा या छोटा कुछ नहीं होता। वहाँ केवल प्रेम और समर्पण होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।